Hello, my little shining stars. I welcome you all in your science class. So now, my dear kids, now we will going to discuss chapter number 2 of your book, and here we will see about plants around us. अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहली क्लास में तो हमने प्लांट्स देख लिया, प्लांट्स के यूजेस भी देख लिए. होप सो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने देखा है. अब चैप्टर नंबर सेकंड में भी हम ऐसा ही कुछ देखेंगे. वो हम देखेंगे प्लांट्स अराउंड अस. हमारे आसपास कौन से प्लांट्स है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हमने देखा जरूर है, बट उनको बोलते क्या है, कौन कौन से हैं. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारे क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. ओके, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, फाइंड द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द वर्ड ग्रिड. देखिए अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लिखे गए हैं, जैसे ट्री, क्लाइमर्स, क्रीपर्स, शर्ब्स, हर्ब्स. आपने इसमें बस इस बॉक्स में फाइंड आउट करना है कहाँ लिखा है. जैसे ट्री तो दिख गया, क्लाइमर्स हमें यहाँ दिख गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है. उसके बाद हमारे हर्ब्स, शर्ब्स यहीं लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे ये रहा हर्ब्स, ठीक है, ये देखो. ओके, अब उसके बाद आप देख सकते हो ये रहा शर्ब्स. ओके, ऐसे आपने इसको ढूंढना है, बस ये चीज कहाँ लिखी गई है, ठीक है. उसके बाद आपने देखिए अब यहाँ पे हम इन जो हमने वर्ड्स ढूंढे इनको पढ़ेंगे भी कि ये होते क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनको ट्रीज क्यों कहते हैं, इनको शर्ब्स क्यों कहते हैं, हर्ब्स क्यों कहते हैं, सब पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी सी मेनी प्लांट्स अराउंड अस. हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं बिल्कुल. प्लांट्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, और उनका कलर भी ग्रीन होता है, बट एक चीज डिफरेंट होती है, उनकी शेप एंड साइज डिफरेंट होता है. हर प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट शेप एंड साइज का दिखेगा आपको. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, और हर जगह पे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं. On the basis of size and type of stem, plants are generally categorized as a tree, shrubs, herbs, climbers, creepers. में हम उनको डिवाइड कर देते हैं. बट ये होते क्या है, स्टार्ट करते हैं अपना ट्रीज से कि ट्रीज क्या होते हैं. हमने देखे अपने आसपास पेड़ उगते हुए देखिए, बट उनकी क्वालिटीज क्या होती है. सो ट्रीज आर बिग एंड टॉल, ये ट्रीज बड़े बड़े होते हैं सबसे पहले, है ना. और एक और चीज है, वो थिक होते हैं, है ना, मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना. उनकी स्टेम्स वुडी होती हैं, जिनको हम ट्रंक कहते हैं, है ना. ट्रीज के बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं, और ट्रीज में आपको बहुत सारे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स भी देखने के लिए मिलते हैं. और ट्रीज काफी लंबे समय तक रह पाते हैं, दे कैन एबल टू लिव फॉर मेनी ईयर्स, सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, अब जैसे ट्रीज के एग्जांपल आपके नीम ट्री हो गया, है ना, कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, पाइन ट्री, गुलमोहर ट्री, मैंगो ट्री, ये सारे जो आपकी पिक्चर्स दिख रहे हैं ना बेटा, ये सारे ट्रीज है. ये स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, ये काफी लंबे समय तक जी सकते हैं, है ना. इनकी बहुत सारी ब्रांचेस है, इसमें फ्रूट्स लगते हैं, बिल्कुल. तो ये होगा हमारा ट्रीज. ये क्या होंगे, ट्रीज होंगे. वेरी गुड. आगे देखते हैं हमारे, फिर कुछ और आ जाते हैं अब हमारे. इसके बाद आता है शर्ब्स. शर्ब्स क्या होते हैं, अब शर्ब्स किसको कहेंगे. सबसे पहले ये ट्री से छोटे होते हैं और पतले भी होते हैं, वुडी होते हैं जरूर, और इनकी स्टेम्प हार्ड होती है, स्टेम्प हार्ड होती है, ठीक है. बस साइज में छोटे हो जाते हैं, वुडी भी होंगे और इनकी स्टेम्प भी हार्ड होगी. इनमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और इनकी ब्रांचेस क्या होती है, क्लोज टू ग्राउंड होती है. जैसे आप देखिए रोज देख पा रहे हो, हिबिस्कस देख पा रहे हो, कॉटन, जैस्मीन, ये क्या है, ये ट्री से बस छोटी हाइट हो जाती है, बट इनकी स्टेम्प वुडी होगी, हार्ड होगी. बहुत सारी ब्रांचेस आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगी. ठीक है, ये आपको कहेंगे, इसको हम शर्ब्स. ठीक है, अब ट्रीज हमने पढ़ लिए, शर्ब्स भी हमने पढ़ लिए. अब थर्ड कैटेगरी में हमारा एक और चीज भी आती है हमारे शर्ब्स में. ये क्या है, ये उतने लंबे समय तक नहीं जिंदा रह पाते जितना ट्रीज रह पाते हैं. दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स तक रह पाते हैं. एग्जाम्पल्स तो हमने देख ही लिए, ये सब शर्ब्स आ जाएंगे. शर्ब्स के बाद अब हर्ब्स कौन से होते हैं बेटा, हर्ब्स किसको कहेंगे. हर्ब्स आर स्मॉलर देन शर्ब्स. शर्ब्स से छोटे हर्ब्स हो जाते हैं. दे हैव अ सॉफ्ट एंड स्टैम्प. इनकी ना एक चीज क्वालिटी है कि इनकी जो स्टैम्प है ना बेटा, सॉफ्ट भी होती है एंड बहुत छोटे होते हैं. ये साइज इनका छोटा होता है, इनकी स्टेम भी सॉफ्ट होती है. शर्ब्स में नहीं था ऐसा.
ना ही ट्रीज में था, इसमें है। दे लिव ओनली वन सीजन ही ग्रो कर पाते हैं ये, ठीक है। मिंट, तुलसी देखते हो ना, तुलसी क्या होती है, गर्मियों में ग्रो कर लेते, सर्दियों में नहीं ग्रो कर पाती, मतलब किसी किसी की हो जाती है बट इतना नहीं ग्रो कर पाती। दैट मीन्स दे आर लिव फॉर वन सीजन तक, अच्छा वो ग्रो करती है, उनके सीजन्स होते हैं, ठीक है। कोरिएंडर, मिंट, तुलसी एंड ग्रासेस आर सम हर्ब्स, ये हर्ब्स के एग्जांपल हो गए। ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स, तीनों चीज क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं। ट्री सबसे बड़े, उससे छोटे शर्ब्स, उससे छोटे हर्ब्स। अब देखते हैं बेटा क्लाइमर्स क्या होंगे। क्लाइमर्स नाम से ही पता लगे, जो क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं। चढ़ते हैं मतलब क्लाइमर्स टेक्स द सपोर्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट एज दे हैव वीक स्टेम्स। इनकी स्टेम वीक होती है ना, तो ये हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट से, दीवार है तो दीवार के सपोर्ट से, या कोई प्लांट है तो उसके सपोर्ट से वो क्लाइम करने लग जाते हैं, ठीक है। दे क्लाइम ऑन अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो अपराइट। उसको अगर ऊपर तक उगना बढ़ना है तो उसको किसी की सपोर्ट जरूरत पड़ेगी, या तो कोई दीवार है, कोई स्टेम्प है, कोई प्लांट है, उसके सपोर्ट से वो ऊपर ग्रो करेगा। जैसे देखिए आपने मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, कोई और प्लांट देखा ना हो, मनी प्लांट देखा होगा। वो क्या है, उसकी आप उसको स्ट्रेट करोगे खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। भले ही वो किसी के वॉल है आपकी तो वो अपने आप ग्रो करने लग जाएगा, है ना। ऐसे ग्रो करता है ये हमारा प्लांट। तो यही हमारे है मनी प्लांट, ग्रेप वाइन्स एंड पी प्लांट्स आर द क्लाइमर्स, ये क्लाइमर्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, डू यू हैव एनी मनी प्लांट्स इन योर हाउस? आपके घर में है मनी प्लांट? ज्यादातर घर में होता है ना। चलिए आगे देखते हैं आप क्रीपर्स क्या होते हैं। अब क्रीपर क्रीप क्रीप करके चलना, रेंग रेंग के, क्या है ये? क्रीपर्स डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट, और ये लोग ना सीधे नहीं खड़े हो मतलब ये क्या करते हैं, ये दे हैव वीक स्टेम, उनकी वीक स्टेम होती है, जैसे कि हमारी क्लाइंबर्स की होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में ही ग्रो कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा पम्पकिन, बॉटल गार्ड, ये ग्राउंड में ही आपने देख रहे होंगे नीचे नीचे ग्रो करते हुए, है ना। दे यूजुअली ग्रो इन समर्स, और ये आपको समर्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं अपने वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड एंड आपका पम्पकिन, ये क्रीपर्स है, ये ग्राउंड में ही ग्रो कर लेते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी जगह में कौन सा प्लांट ग्रो करा जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, प्लांट्स को ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स, क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स की कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया करते हैं। अब ये ग्रो कैसे करते हैं? डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम के हिसाब से प्लांट ग्रो करते हैं। अब जैसे जो ठंडे एरिया में प्लांट्स होंगे ना, ट्रीज होंगे, वो आप यहाँ या फिर नॉर्मल प्लेन एरियाज में नहीं ग्रो कर पाएंगे, और जो प्लेन एरियाज के ट्रीज है, प्लांट्स है, उसको आप हिली एरियाज में नहीं ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो जैसे अब एप्पल्स है, वो आपको जम्मू कश्मीर के ही स्पेशल मिलेंगे, वहां ग्रो कर पाएंगे, आप यहाँ जितनी भी कोशिश कर लीजिए आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दे ग्रो इन द हॉट एंड द कोल्ड प्लेसेस एंड इन द वाटर टू। कुछ ऐसे प्लांट है जो गर्मियों में मतलब वार्म हॉट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, बिल्कुल। अब जैसे देखिए हम डेजर्ट की बात कर लेते हैं। डेजर्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? डेजर्ट कैसा है? ड्राई प्लेस है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या होती ही नहीं है। उसके बाद लिखा है जैसे कैक्टस है, वो डेजर्ट प्लांट है, वो डेजर्ट में ग्रो करेगा, आप वहां पे ही उसको देखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे उसका कैक्टस का आपको पता है थिक होता है ना, उसके क्या होते हैं, यहाँ पे ये स्टोर वाटर करके रखता है, और उसके पूरे के पूरे आपको यहाँ पे थ्रोन्स, कांटे दिखाई देंगे इस तरीके के, है ना। ये देखो, ये आपको डेजर्ट में ही दिखेगा, ये डेजर्ट प्लांट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं माउंटेन। अब माउंटेन मीन्स ऐसे वाले प्लांट आपने देखे ना, पाइन शेप वाले प्लांट्स, ऐसे नोकीले कोनिकल शेप वाले प्लांट्स आपको हमेशा जब आप पहाड़ों वाले एरियाज में जाते हो आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। सो सम प्लांट्स आर सो कोल्ड, और वी कैन से सम प्लेसेस आर सो कोल्ड दैट इट स्नोज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल ठंडे एरियाज में, हाइटी में स्नो ही होती है। इट रिमेन कोल्ड हाई अप इन टॉल माउंटेन्स, बर्फ रखी रहती है। अब यहाँ पे पाइन तो यहाँ पे ग्रो करते हैं, इनकी निडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है ना, नोकीला कोनिकल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, तो ये प्लांट आपको दिख जाएंगे माउंटेन्स में, ठीक है। उसके बाद कुछ वाटर भी है, वाटर में भी ग्रो करते हैं। वो क्या है? सम प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं उनको वाटर प्लांट्स कहते हैं। जैसे हमारा लिली है, वाटर लिली देख रहे हो। सो ये जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, प्लांट्स लाइक वाटर लिली हैव ब्रॉड लीव्स सो दैट दे कैन फ्लोट। इनकी लीव्स ना बड़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, ताकि वो पानी में अच्छे से फ्लोट कर पाए,
है ना, उसको फ्लोट करने में आपने इन फ्लावर्स को देखा होगा, ये फ्लोट करते रहते हैं पानी में, है ना। सो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये इनका वाटर लिली, लोटस जैसे प्लांट्स आपने यही देखते हैं, वाटर में ग्रो करने वाले, ठीक है। एंड बस ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। और इसमें तो अब हमने ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स के बारे में डेफिनेशन हम पढ़ ही सकते हैं, हमने ये पढ़ ही रखा है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, क्या अपना प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स की कैटेगराइजेशन क्या होती है, प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।